क्लियर है? आवाज आ रही है आपको? यस मैम। प्रीवियस पे हमने एजुकेशनल फिलॉसफी की थी, चौहान देवी की। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहता है साइकोलॉजी में, टॉपिक का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके पास। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये जो एजुकेशन के ऊपर पॉलिसियां बनती हैं, नेशनल मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ये एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनाती है। जैसे कि 1968 में पहले पॉलिसी बनी थी, फिर उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ सुधार किए गए। तो उसके बाद 1986 में जो है वो दूसरी पॉलिसी आती है। उसके बाद 2020 में जो है वो लेटेस्ट अभी जो एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई है वो आती है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये कनकरेंट लिस्ट में आता है। कनकरेंट लिस्ट मतलब ये जीके का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में, सॉरी 8th में तो लैंग्वेजेस हैं, बट सेवंथ शेड्यूल जो है, 7वीं अनुसूची, इसमें जो है वो लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं हमारे पास, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई भी लॉ या कोई भी कंट्रोल करना है, उसके ऊपर कोई निर्णय लेना है, कोई अदर जो वर्क है किसी मैटर पे, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। यूनियन में जो है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट करती है। बट ये जो एजुकेशन है ये हमारी कनकरेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में ये आती है। इसका मतलब है कि एजुकेशन पे जो है वो स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों जो है वो काम कर सकते हैं। तो हमारी ये जो नेशनल पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी 1986 में। The national policy of education is a policy formulated by the government of India। तो भारत सरकार के द्वारा जो है वो इसको एक नीति बनाई गई टू प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अमंगेस्ट इंडियाज पीपल। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन। इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, टू कॉलेज, एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के कॉलेजेस तक की जो शिक्षा है उसको इसमें कवर किया गया है। और बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की जो एजुकेशन है एलिमेंट्री से लेकर के कॉलेजेस तक, इसको इस पॉलिसी में कवर किया गया है। द फर्स्ट एनपीई जो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा जो थी ये बनाई गई थी। और उसके बाद सेकंड जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं 1986 की जो पॉलिसी है, इसको प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा 1986 में जो था वो प्रोमुलेटेड किया गया था। The NPE lays special emphasis on the removal of disparities and the equalization of educational opportunities by attending to the specific needs of those who have been denied quality
equality to so far. नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन की 1986 थी, इसने किसके ऊपर जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस किया है, स्पेशल एम्फेसिस, इसका जो विशेष बल जो रहा है किस काम के ऊपर रहा है, ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड द इक्वलाइजेशन ऑफ शिक्षा के अवसरों की समानता, मतलब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सबको मिलनी चाहिए, और इसके ऊपर जो है उन्होंने इस पॉलिसी में ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। और जो भी बाधाएं हैं एजुकेशन में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में, उनको रिमूवल करना, डिस्पैरिटीज को रिमूव करना, और जो स्पेसिफिक नीड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो अटेंशन देना, उनके ऊपर फोकस करना। जिन लोगों को जो है इक्वलिटी से डिनाइड किया गया है, मतलब समानता से जो है वो वंचित रखा गया है, ऐसे विशेष लोगों की ओर जो है वो ध्यान देना। नीड्स ऑफ द पॉलिसी, अब बात आती है कि जो एजुकेशनल पॉलिसी है 1986 की, उसको उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उस टाइम का जो टाइम रहता है, जो भी उस टाइम डिमेरिट्स या मेरिट्स कुछ भी होती हैं, उस टाइम की सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ही वो पॉलिसी फ्रेम की जाती है। तो 1986 में क्या था ऐसा जो कि इस पॉलिसी को जो था वो फ्रेम करना पड़ा। तो एक तो था कि इसमें क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसका सुधार करना और उसमें डेवलपमेंट करना, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करना एजुकेशन की। एनहांसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाना, क्योंकि उस टाइम जो है वो साक्षरता दर बहुत कम थी भारत की। तो एक एम ये भी रहा, एक नीड ये भी रही होगी इस पॉलिसी की कि जो लिटरेट पर्सन है, लिटरेट पीपल है इंडिया में, उनकी संख्या को बढ़ाना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना। रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फालतू की चीज़ें हैं, वेस्टेज है या जो स्टैग्नेशन है, ठहराव है, उसको रिमूव करना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। और करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो है, कंटेंट जो है वो स्कूल का, उसका मॉडर्नाइजेशन करना, उसको आधुनिकीकरण करना, मतलब उस टाइम की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आधारित करना। उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ एनपीई 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विशेषताएं क्या थी। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 10+2, 10+2 और +3 वाला जो सिस्टम था, ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में लागू किया गया था? एनपीई 86, कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाया कि पहले 10th, फिर +2, फिर उसके बाद कॉलेज, आफ्टर +2, 3 इयर्स की जो थी वो कॉलेज एजुकेशन है। और इसमें जो है वैसे भी एसएस एलिमेंट्री से लेकर के कॉलेज एजुकेशन की बात की गई है। तो 10+2+3 स्ट्रक्चर जो था एजुकेशन का, ये कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी में दिया था? 1986। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विद ए कॉमन कोर, promote the values of India's
inclusion in Application of scientific temper, democracy and secularism, common cultural heritage, equality of sexes, removal of social barriers and protection of the environment. और क्या दूसरी क्या विशेषता थी इसकी? कौन से मूल्यों को बढ़ावा देना जो कि भारत के जैसे सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है और कॉमन कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है और इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, लिंगों की समानता, स्त्री और पुरुष को एक बराबर समझना और सोशल बैरियर्स, सामाजिक जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, उनको रिमूवल, उनको दूर करना और अपने जो पर्यावरण है, एनवायरमेंटल है, उसको प्रोटेक्ट करना, पर्यावरण की सुरक्षा के मूल्यों को बढ़ावा देना। ये जो है वो क्या था? करिकुलम फ्रेमवर्क था। मतलब ये सारी चीजें जो है वो करिकुलम में डालनी है। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, सीखने का स्तर जो है वो मिनिमम, न्यूनतम करना, सीखने का न्यूनतम स्तर। उसके बाद गोल्स ऑफ एनपीई 86, 1986 के शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो ऊपर भी हमने पढ़ा कि इक्वलिटी के ऊपर बात की हुई है, समानता के ऊपर कि सबको जो है वो शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए। तो पहला क्या गोल्स था इसका? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। तो इसमें बताया गया है कि जो द मेजर टास्क वाज टू establish a national system of education which implies that all students irrespective of their caste, creed, sex and religion have access to education for a comparable equality. It includes the following objectives. सबके लिए शिक्षा मतलब कि द मेजर टास्क, प्रमुख काम क्या किया गया है कि शिक्षा की एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली, नेशनल सिस्टम को जो था वो स्थापित करना था जिसमें कि किस तरह की एजुकेशन हो, सभी छात्रों को उनकी कास्ट, उनकी जाति, उनका धर्म, पंथ, लिंग, इसके आधार पर जो है वो बिल्कुल समानता होनी चाहिए और समानता के लिए शिक्षा तक पहुंचना, मतलब उनको जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, उनकी जाति, लिंग, धर्म, पंथ के आधार पर जो है किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सबको जो है वो इन बेसिस को अलग रख करके समानता के आधार पर शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के, एजुकेशन फॉर ऑल में, टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें क्या गोल था एनपी का मेन, कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको सार्वभौमिक बनाना है। यूनिवर्सलाइज मतलब हर बच्चा जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम ले। तो प्रारंभिक शिक्षा को पूरे विश्व स्तर पर यूनिवर्सलाइजेशन उसका करना और टू प्रिवेंट द possibility of adult illiteracy in the years to come by reducing the rate of dropouts in the school. दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया इसमें कि जो ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, स्कूल छोड़ने वालों की जो संख्या है उसको कम करना और आने वाले ईयर्स जो हैं, आने वाले सालों में वयस्क निरक्षरता मतलब एडल्ट लिटरेसी, जो वयस्क हैं, प्रौढ़ एजुकेशन जो है इसके ऊपर भी, प्रौढ़ साक्षरता के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना। वयस्क जो इलिटरेसी है, एडल्ट इलिटरेसी है, उसकी संभावना को कम करना या रोकना। तो ये भी इसका जो था वो दूसरा लक्ष्य था। उसके बाद टू एसिलरेट नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इंश्योर्स दैट एजुकेशन रीचेस द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें तीसरा गोल ऑब्जेक्ट जो था वो एजुकेशन का क्या था कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन
जो गैर औपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसको जो है वो एक्सेलरेट करना, उसको ज्यादा बढ़ाना, तेजी लाना उसमें, और ये इंश्योर करना कि एजुकेशन जो है वो देश के दूर दराज या सुदूरतम जो कई ऐसे इंटीरियर्स रीजन है, इंटीरियर्स इलाके हैं, इंटीरियर जगह है, उन तक भी एजुकेशन को पहुंचाना, मतलब देश के हर हिस्से तक एजुकेशन को पहुंचाना। शिक्षा देश के सुदूरतम रिमोटेस्ट पार्ट तक पहुंचनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड गोल क्या था इसका, एनपीई 86 का, टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो मानव संसाधन है उसको विकसित करना। मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन मतलब कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, उसको जो है वो स्किल्ड बनाना। मानव एक देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जो उस देश के नागरिक हैं वो देश की आर्थिक प्रगति में सहायता देते हैं, आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल, हर जो डेवलपमेंट है उसमें अपना योगदान देते हैं। तो एक स्किल्ड और एक एबिलिटी जो है वो ह्यूमन में ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो देश को मतलब डेवलप करने में अपना योगदान दे सके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, जो जनसंख्या दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। To create an awareness about increasing levels of pollution and the hazards of environment। अब उसके बाद जो है वो जो हमारी प्राकृतिक हमारा पर्यावरण है, हजार्ड्स हैं, खतरे हैं पर्यावरण के, प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ लेवल है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन, तो इसके बारे में जो है वो क्या करना, जागरूकता पैदा करना। To develop a sense of responsibilities and commitment among the individuals to the problems of nations। हमारे राष्ट्र की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके प्रति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल को जो है वो क्या करना, रिस्पॉन्सिबल बनाना, जिम्मेदार बनाना, और उनमें जो है वो कमिटमेंट की भावना को जो है वो विकसित करना। डिवेल्प ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, किसके प्रति? जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ नेशन, राष्ट्र की समस्याओं के प्रति। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आएगा। उसके बाद टू डेवलप हेल्दी इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टू डेवलप हेल्दी इंडिविजुअल्स, एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको विकसित करना, जो क्या है आगे चल करके सामाजिक और आर्थिक विकास में जो है वो योगदान देने में सक्षम हो सके। यही ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है, यही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो कि एक हेल्दी और कैपेबल इंडिविजुअल जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है नेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, नेशंस को डेवलप करने के लिए। तो इसको जो है ऐसा इस शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया कि ऐसा हेल्दी इंडिविजुअल्स डेवलप करना जो कि अपना योगदान दे सके। फिर तीसरा गोल जो था इसमें साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में सेट किया गया कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जो है ये भी होना चाहिए। ये भी हमारी जो शिक्षा है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि देश का जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है वो भी हो। Strengthen educational television and audio program capabilities and provide wider access to them। तो जो एजुकेशनल टेलीविजन, शैक्षिक टेलीविजन है और ऑडियो प्रोग्राम है, उनकी क्षमताओं को मजबूत करना, स्ट्रेंथन, मजबूत करना, और उन तक व्यापक जो है वो पहुंच प्रदान करना। वाइडर एक्सेस टू इम्प्रूव साइंस एजुकेशन इन स्कूल्स, स्कूलों में जो है वो वैज्ञानिक शिक्षा को सुधारना, इम्प्रूव करना। प्रमोट टेक्नोलॉजी टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। प्रमोट टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है उसको
प्रौद्योगिकी जो है उसको बढ़ावा देना, किसके लिए? टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए। टू प्रोवाइड कंप्यूटर स्किल्स इन इंस्टीट्यूशन टू मेक द स्टूडेंट्स इक्विपाइड एंड नेसेसरी कंप्यूटर स्किल्स, छात्रों को जो है वो कंप्यूटर स्किल्स के बारे में नॉलेज देना और कंप्यूटर कौशल जो है, कंप्यूटर स्किल्स जो हैं, ये उनको प्रोवाइड करवाना। तो ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट है। फोर्थ गोल्स जो था, ये था सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब समाज का जो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना। टू डेवलप एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा डाइवर्स कल्चर है, हमारे देश का डाइवर्स कल्चर मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो अलग अलग कल्चर है, तो उसको जो है इस विविध कल्चर की जो सराहना है, जो एप्रिसिएशन है, उसको डेवलप करना, उसको विकसित करना, मतलब कि अपने अपने कल्चर जो है उसको बढ़ाना, अपनी अपनी कल्चरल जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखना, सांस्कृतिक विरासत को जो है वो आगे बढ़ाना। उसके बाद टू रिमूव बैरियर्स बिटवीन वेरियस एज ग्रुप्स, डाइवर्स कल्चर्स, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, डिफरेंट वेरियस एज ग्रुप्स, जो विभिन्न आयु समूहों के व्यक्ति हैं, डाइवर्स कल्चर है, विविध संस्कृतियां हैं, और सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप सामाजिक और आर्थिक समूह जो हैं, शहरी और ग्रामीण कम्युनिटीज हैं, अर्बन रूरल कम्युनिटीज, इनके बीच में जो बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, इनको रिमूव करना। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कम्युनिटीज फॉर एजुकेशन, प्रत्येक समुदाय को शिक्षा के एक समान अवसर प्रदान करना। टू प्रमोट वैल्यू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास करना, एंड एटर्नल वैल्यूज, और जो शाश्वत मूल्य हैं उनको बढ़ाना। इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पांचवा गोल्स था इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। शेड्यूल कास्ट जो हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST जो हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं और माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एक समान अवसर जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद हैंडीकैप्ड जो हैं, विकलांग हैं, उनको विशेष संस्थान, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे एजुकेशन के लिए। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वलिटी, महिलाओं के लिए एक समान रूप से शिक्षा। एजुकेशन विल बी यूज्ड एज एन एजेंट ऑफ बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो औरतों का आधारभूत जो औरतों का जो स्टेटस है, जो स्थिति है, उसमें आधारभूत परिवर्तन, बेसिक चेंज जो है वो लाने के लिए एजुकेशन को जो है वो एक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाएगा। और देयर विल बी ए वेल कंसीव्ड एज इन फेवर ऑफ वुमेन, द नेशनल एजुकेशन सिस्टम विल प्ले ए पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। महिलाओं के सशक्तिकरण में जो है ये एजुकेशन सिस्टम, ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक पॉजिटिव, सकारात्मक जो है भूमिका निभाएगी। वोकेशनलाइजेशन, तो इस एजुकेशनल पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन के ऊपर भी जो था वो काम किया गया कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी, जो प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमता है उसको बढ़ाना, ये इसका गोल्स होगा एजुकेशन का। टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फॉर दोज परस्यूइंग हायर एजुकेशन विदाउट पर्टिकुलर इंटरेस्ट और पर्पस,
जो विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को एक मतलब ऑप्शन दी जाएगी, अल्टरनेट दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन इंटेंडेड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशन। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को उसके ऑक्यूपेशन को, उसके व्यवसाय को आइडेंटिफाइड करने के लिए दी जाएगी। और इसमें जो है these courses will ordinarily the provide after the secondary stage। और सेकेंडरी स्टेज के बाद जो है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी ये सर्विस, जो भी ऑक्यूपेशनल है। लेकिन बट में आल्सो बी मेड, लेकिन इसमें ये भी बोला गया कि जो करिकुलम है वो 8वीं कक्षा के बाद भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो 8वीं कक्षा के बाद की भी बात की गई और सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके बाद की भी बात की गई थी, सेकेंडरी स्टेज। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल कोर्स, जो वोकेशनल कोर्स हैं उसके लिए संस्थान, जो इंस्टीट्यूशन है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? गवर्नमेंट की, एज वेल एज एम्प्लॉयर्स इन द पब्लिक। और जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के हो सकते हैं, और इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिशें क्या थी? रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, other educationally backward sections and areas, minorities, handicap, adult education। मतलब शिक्षा में जो समानता है उसमें क्या सिफारिशें की गई कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए, SC ST, वुमेन्स, बैकवर्ड सेक्शंस, माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड एंड अडल्ट एजुकेशन, सबके लिए जो है वो शिक्षा की एक समानता के बारे में बात की गई। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न स्टेजेस में, विभिन्न चरणों में शिक्षा को रीऑर्गेनाइजेशन इसमें बताया गया। शिक्षा का जो संगठन है, पुनर्संगठन है वो किया गया। तो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल फैसिलिटीज, नॉन फॉर्मल, सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय, वोकेशनलाइजेशन एंड हायर एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस लर्निंग, इन सभी की जो है इसमें बात की गई। मेजर रिफॉर्म्स स्कूल एंड हायर एजुकेशन, जो मेजर रिफॉर्म्स थे, मुख्य जो सुधार किए गए वो स्कूल की और हायर एजुकेशन में किए गए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा थी उसका यूनिवर्सलाइजेशन किया गया, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो देश के हर मतलब कोने कोने तक पहुंचाया गया। तो ये थी आपके पास एजुकेशनल पॉलिसी 1986। उसके बाद हमारे पास 2020 की जो एजुकेशनल पॉलिसी है ये आती है, तो इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।